बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा, नोट करें, इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट के लिए आपका ये लास्ट डे है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि 7 और 8 फेब को, ठीक है, 7 एंड 8 फेब को आपकी टेस्ट होगी। सो डैट्स वाई आपके लिए ये आखिरी दिन है। सो इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। 3 या 4 लेक्चर्स में बनाऊंगा आज मैथमेटिक्स के, सो वो लाजमी देखना। सो इसी लेक्चर में बेसिकली हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे जो पास्ट पेपर हुआ था इंटरमीडिएट कैटेगरी का। सो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी टेस्ट किस तारीख को है, ठीक है, ये आप लाजमी बताएं। सो आइए इस पेपर को हम हल करते हैं। सो बेसिकली नोट करें, ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसके 20 एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे, जिसमें से 10 एमसीक्यूज़ अर्थमेटिक के और 10 एमसीक्यूज़ वर्ड प्रॉब्लम्स के आएंगे आपके। सो इसको पेपर को हम हल करते हैं, पास पेपर को। सो 41 हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो बोल रहा है वाट फ्रैक्शन ऑफ PKR1 इज़ 50 पैसास। कहता है कि जो हमारे पास PKR1 है, ठीक है, उसका कितना फ्रैक्शन 50 पैसा के इक्वल है, ठीक है। सो ये बहुत ही ईजी है। अब देखें, हमारे पास जो 1 रुपी है, ठीक है, 1 जो रुपी है PKR है, वो कितने पैसा के इक्वल है, वो हमारे पास 100 पैसास के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर कह रहा है कि 50 पैसास हमें गिवन है। कितने पैसास गिवन है? 50 पैसास। सो ज़ाहिर सी बात है, 100 का हाफ क्या होगा? 50 होता है ना, ठीक है। सो इस वजह से जो फ्रैक्शन होगा हमारे पास PKR का, वो कितना हो जाएगा? सो रुपी भी आधा हो जाएगा, ठीक है। सो 1/2 PKR, ठीक है, इधर लिख रहे हैं आप रुपी, आर फॉर रुपी, ठीक है। 1/2 रुपी जो है ना, ये 50 पैसा के इक्वल है, ठीक है। ये बात आप नोट करें। सो ऐसे भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट से। सो इसका आंसर तो बेसिकली क्या आ रहा है? 1/2 PKR, ठीक है, 1/2 PKR इसका आंसर है। सो इसको हम ऑफिशियली तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली तरीके से भी आप हल कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस तरह के हो सकता है कि पेपर में आए। सो यहाँ पर देखें, आपका जो 1 PKR है वो कितने पैसास के इक्वल है? 100 के, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको गिवन है 50 पैसास, ठीक है। सो आपको पता है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किसके इक्वल होती है? पार्ट अपॉन होल, पार्ट अपॉन होल। सो पार्ट ये है आपका 50 और होल सारा नंबर ये है 100। सो आप 50 को डिवाइड देंगे किससे? 100 से। सो 1 ज़ीरो गया, 1 ज़ीरो गया। अब 5 का टेबल लगाएं, इस पर 1 मरतबा और 10 पर 2 मरतबा। सो आपका क्या आंसर आ रहा है? 1/2 PKR आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1/2। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट MCQs आ रहा है 42, वो हमारे पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ log √7 बेस 7, ठीक है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। log √7 या रेडिकल 7, ठीक है, और बेस कितना मिला हुआ है? 7, ठीक है। सो हमें मालूम करनी है पावर। ये मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। log के जो नीचे लिखा है ये आपका क्या है? बेस, B फॉर बेस, ठीक है। और ये क्या है? कोई भी वैल्यू है A, ठीक है। और ये यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब पावर मालूम करनी है, ठीक है। सो आप सबसे पहले इसको किस में तब्दील करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको तब्दील करेंगे। कैसे करेंगे? सो सबसे पहले आप लिखेंगे बेस। बेस आपके पास क्या है? 7 है, ठीक है। अच्छा जी, बेस के ऊपर क्या आती है? पावर। सो यहाँ पर पावर मालूम करनी है, मतलब कि P को हम रखते हैं x, ठीक है। P किसके इक्वल है? x के इक्वल है। सो 7 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? x आ जाएगी, इज़ इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली हुई है? a की, रेडिकल 7, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नोट करें आप, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको हल करना है। अच्छा जी, देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें 7 के ऊपर पावर x है, और यहाँ पर देखें क्या इसका जो बेस है 7 है, इसका जो बेस है वो क्या है? रेडिकल 7 है। सो बेस इक्वल नहीं है। सो सबसे पहले हमने क्या करने होंगे? बेस को इक्वल करना होगा, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है रेडिकल 7 या √7, सो आपको पता है कि जो रेडिकल होता है इसकी पावर कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2 होती है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ बेस इक्वल करने के लिए इसको, ठीक है, इसको ही मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 7 पावर 1/2, 7 पावर 1/2। अब देखें, अब देखें क्या मैं इसको लिख सकता हूँ?
7 पावर x इज इक्वल टू जो हमारे पास स्क्वायर रूट या रेडिकल 7 था उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1/2, ठीक है, पावर। अब देखें यहाँ पर बेस सेम हो गए, यहाँ पर भी बेस 7 है, यहाँ पर भी बेस 7 है, ठीक है। सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1/2 के, 1/2 के हमारा जो x है उसकी वैल्यू आई। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 43 पर है जी, द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। अच्छा जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट एंगल्स पर आपको मैंने बना के दी थी, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। सो वो आप लाजमी देखें। सो बेसिकली यहाँ पर आपको वैल्यूज़ याद करनी होती है। अब ये जो 1045 डिग्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप याद करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1। कितनी वैल्यू है, 1। उसके बाद आपने क्या देनी है, प्लस, ठीक है, ये प्लस। उसके बाद काट काट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ठीक है। सो मैं इधर 1 लिखा, 1 + 1 कितने हुए हमारे पास, 2 हो गए। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। कितना होगा आंसर जी, 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। सो ऑप्शन में चेक करते हैं कि 2 आंसर कहाँ पर है। सो ये आपका आंसर रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 2 इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट 44 हमें कह रहा है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन, ठीक है। सो देखें यहाँ पर मैं आपको एक रिकेप दे देता हूँ, ठीक है। जब न्यूमिरेटर, ठीक है, न्यूमिरेटर आपका छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, लेट सपोज 2/3 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर देखें न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। सो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको अब अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 3/2, ठीक है, 3/2। अब ये जो न्यूमिनेटर है ये बड़ा है, ठीक है, किससे, डिनोमिनेटर से। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आपका। अच्छा जी, उसके बाद कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। कंपाउंड या मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी आप समझें, ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि 3/2/4, ठीक है, 3/2/4। सो ये आपकी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर 3 होल आ गया। सो ये होता है मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन, मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शन आपकी, ठीक है। सो इस एमसीक्यूज़ में हमने क्या करना है, इस एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। सो यहाँ पर देखें, चेक करते हैं। अब यहाँ पर 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/4 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4/5 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/4, ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। सो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आपका क्या है, इधर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है, द कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इज डैश डैश। बेसिकली यहाँ पर था 5/2, ठीक है। सो 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे हम लिख सकते हैं। सो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करना, ठीक है। सो ये आपका रहा 5/2। सो आप क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तब्दील करने के लिए डिवीजन करेंगे, ठीक है। सो ये 5 और ये 2। अब 2 का टेबल 5 पर पढ़ें तो 2 मरतबा जा रहा है, ठीक है। और 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा। सो यहाँ पर आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 इसका क्या है, आंसर है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ रहा है 46, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ठीक है, ये मिला हुआ है आपके पास 21 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 19 का स्क्वायर, ठीक है, ये मिला हुआ है। सो बेसिकली ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। सो ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, नोट कर रहे हैं आप ये बात। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है
21 का डायरेक्ट स्क्वायर निकालें और 19 का डायरेक्ट निकालें और इसको माइनस कर दें जो आपके वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। या ये फार्मूला लगाएं, फार्मूला आई थिंक बेस्ट है, ठीक है। सो अब हम फार्मूला लगाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सो बेसिकली ये जो पहली वैल्यू है इसको हम ए मानेंगे और ये जो दूसरी वैल्यू है इसको हम बी मानेंगे, ठीक है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में ये मौजूद है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला इसमें पुट करना है वैल्यू। सो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 21, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है 19। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 21, फिर माइनस देनी है 19, ठीक है। अच्छा जी, 21 और प्लस 19 कितने हुए, 40 हुए आई थिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने कहा ज़रब है, ठीक है, ये ज़रब देंगे आप। 21 से 19 गए, कितने बचे, 2 बचे, और 40 को 2 से ज़रब दोगे कितने जवाब आएगा, 80 आएगा। सो 80 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 80 इज़ द करेक्ट आंसर। सो 80 ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, उसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, 80। सो द करेक्ट आंसर विल बी 80, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, नोट कर लें आप। उसके बाद 47 MCQs कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ ज़ीरो प्लस 30% ऑफ 60। ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब 20% ऑफ ज़ीरो निकाल रहे हैं तो इसका जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा ना, ठीक है। उसके बाद प्लस की निशानी है, उसके बाद 30% ऑफ 60। सो 30% ऑफ 60 आप किस तरह निकालेंगे, 30% ऑफ 60, ये इजी है बिल्कुल ही, ठीक है। सो देखें 30% की निशानी ख़त्म करने के लिए डिवाइड 100 ऑफ का मतलब ज़रब होता है, मल्टीप्लिकेशन और 60, ठीक है। सो ये 2 ज़ीरो गए और ये 2 ज़ीरो गए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा, 18 आएगा। सो इसका मतलब क्या है जी, ये जो हमारे पास था 30% ऑफ 80, इसका आंसर क्या आया हमारे पास 18, ठीक है। इसका आंसर क्या आया 18। सो 0 प्लस 18 अब होगा 0 प्लस 18। सो 0 प्लस 18 कितना होता है, 18 के इक्वल होता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास जी 48 MCQs है, द मिसिंग वैल्यू इन, ये क्वेश्चन मार्क दी हुई है, ठीक है। फिर -1/4 है इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू डैश डैश। अब आप क्या करेंगे, ये जो -1/4 लिखा हुआ है ना, इसको इस साइड ले जाएंगे, सो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सो आप क्या करेंगे इसमें, ये आपके पास मिला हुआ है 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब मिसिंग वैल्यू हमने ढूंढनी है, ठीक है। सो मिसिंग वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, आप ये जो -1/4 है इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4। अब आप एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस है बीच में, 4 की एलसीएम कितनी होती है, 4 होती है। सो ज़ाहिर सी बात है 4 को 4 से डिवाइड करो, सो 1 जवाब आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई दोगे तो 1 जवाब आएगा, प्लस और ये भी सेम है, ठीक है, इसका भी 1 जवाब आएगा। सो ये कितना हुआ हमारे पास 2/4, कितना हुआ ये जी, इसको मैं इधर मिटाता हूँ, ठीक है। सो ये कितना हुआ 2/4 हुआ आपका, 2/4। सो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1/2, 2 का टेबल जा रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आया हमारे पास 1/2 आया, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर कौन सा है 1/2 है हमारे पास, ठीक है। यह बात आप नोट करें, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं, देखें ये जो क्वेश्चन मार्क मिली हुई है, इसका जवाब हमने क्या निकाला 1/2, ठीक है। उसके अलावा क्या है -1/4। सो ये 1/4 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हैं। सो 2 और 4 की एलसीएम कितनी होगी, 4 होगी। 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 जवाब आता है। सो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जवाब आएगा, ठीक है। -4 को 4 से डिवाइड करो 1, सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 जवाब आता है, ठीक है। उसके बाद 2 में से 1 गया हमारे पास, 1 बचा 1/4। सो देखें 1/4 के किस तरह इक्वल आ रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया 1/2 उधर होगा, ठीक है, मिसिंग नंबर जो था। उसके बाद जी हमारे पास है 49, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। सो आप क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम लेंगे, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, 4 एलसीएम आएगी। सो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 ज़रब
1 हो जाएगा। सो इधर ये 1 आएगा प्लस, यहाँ भी 1 आएगा प्लस, यहाँ भी 1 आएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको ऐड कर लें ऊपर वालों को। सो ये आ जाएगा 4, 4/4। सो 4 को 4 से डिवाइड करो, जवाब क्या आता है 1 आता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs आपका है जी 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर में कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर वालों को ऊपर से, नीचे वालों को नीचे से। सो यहाँ पर मिला हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 उसके बाद मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। सो न्यूमिनेटर को ऊपर वालों को ऊपर से, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वालों को नीचे से मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 को मल्टीप्लाई करें 4 से 24 होगा आई थिंक, ठीक है 24 होगा। उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 को मल्टीप्लाई करें 5 से। सो ये आई थिंक होगा 120 होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 6 का टेबल लगाएं डायरेक्ट, ठीक है। इस पर 4 मरतबा जा रहा है और इस पर 20 मरतबा जा रहा है, ठीक है 6 का टेबल। उसके बाद 2 का जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, ठीक है 2/10, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है 1/5, ठीक है 1/5। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 अंदर, ठीक है 5 इधर। सो यहाँ पर देखें 5 का 1 पर टेबल नहीं जा रहा, सो आप 0 देंगे, 0 पॉइंट देंगे और इधर क्या देंगे 0 देंगे। सो 5 का 10 पर पढ़ें, 2 मरतबा टेबल जा रहा है, ठीक है 10 मुकम्मल, 0 बच गया। सो जवाब क्या है हमारे पास 0.2, जवाब क्या है हमारे पास 0.2। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो क्या है जी 0.2 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, ठीक है। मतलब कि 7/9 बुक का पढ़ लिया, 40 पेजेस आर लेफ्ट, 40 पेज बच गए फिर भी। नंबर ऑफ़ पेजेस इन द बुक, फिर बुक में टोटल पेजेस कितने हो गए। सो देखें जी 7/9, लेट सपोज बुक के जो पेज हैं उसको हम 1 टोटल कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो 1 को माइनस करेंगे आप किसके साथ, ये जो वैल्यू मिली हुई है जो बुक पढ़ा है, ठीक है 7/9, 7/9, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो यहाँ पर क्या निकलेगी LCM, 1 और 9 की LCM 9 निकलती है। सो 9 को डिवाइड करें 1 से 9 और मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है 9 को मल्टीप्लाई करें 1 से। सो ये 9 आएगा, 9 माइनस, उसके बाद 9 को 9 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करें 7 से 1 को। सो 7 मल्टीप्लाई 1 ये आपका होगा 7। 9 में से अगर 7 गए तो कितने बचे 2, ठीक है 2/9 आपका ये आंसर आ रहा है। सो ये जो 2/9 है, ठीक है ये किसके इक्वल हम रखेंगे, ये किसके इक्वल रखेंगे 2/9 जो आंसर आया ये इक्वल रखेंगे 40 के, ठीक है 40 के इक्वल रखेंगे। सो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो देखें यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई आप 9 मल्टीप्लाई 40 देंगे। सो ये आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये 2 हो जाएगा। सो आप डिवाइड करें। सो 180 पेजेस, ठीक है कितने पेजेस 180 पेजेस इसका करेक्ट आंसर है 180 पेजेस। कहाँ गया इसका करेक्ट आंसर, ये रहा, ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन डी 180 पेजेस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास है जी 52 अ ड्रम फुल ऑफ राइस, एक ड्रम है वो राइस चावलों से भरा हुआ है, उसका वेट है 4016 kg, ठीक है। इफ़ द एम्प्टी ड्रम वेट्स 1334, ठीक है उसका 1334 kg वेट है ड्रम का सिर्फ। द वेट ऑफ द राइस, फिर राइस का वेट कितना हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ज़हनी क्वेश्चन है कि एक ड्रम है ठीक है चावलों से भरा पड़ा हुआ है, उसका वज़न है 4016 किलोग्राम और उसके अलावा जो ड्रम का वज़न है वो 1334 ग्राम है। सो द वेट ऑफ राइस, चावलों का क्या वज़न होगा ड्रम में। सो ज़ाहिर सी बात है हम माइनस करेंगे, ठीक है
टोटल वज़न कितना था 4016, ठीक है। माइनस करेंगे हम किन से 1334 से, 1334 से इसको माइनस कर देंगे। सो देखें 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 3 नहीं जाएगा, इससे हम उधारा लेंगे, ठीक है। सो 11 11 में से 3 गए कितने बचे, 11 में से 3 गए 8 बचे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 बचे क्योंकि उधारा लिया था। सो 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गया, 2 बचे, ठीक है। सो 2682, 2682 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है जी द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से है 999, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता है कि 100 है, ठीक है। सो इसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। सो किस तरह माइनस करेंगे, बहुत ईजी है ये, ठीक है। सो इधर लिखेंगे 9 इधर लिखेंगे 100। सो ये माइनस करें, ये 9 ये 9 और 9 में से 1 गया 8, ठीक है। 899 इसका करेक्ट आंसर है, 899 ऑप्शन सी इधर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जी आई थिंक 54 एज प्रॉब्लम है, ठीक है। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, ठीक है। जो साहिल की माँ है उसकी एज 3 गुना ज़्यादा है साहिल से, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स, ठीक है। उनकी एज को सम करेंगे तो 66 बनेगी। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज, साहिल की प्रेजेंट एज को क्या करना है, मालूम करना है। सो देखें इसको, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। लेट सपोज जो प्रेजेंट एज है साहिल की वो कितनी है, एक्स है। मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए इधर मैं लिखता हूँ साहिल और इधर मैं लिखता हूँ उसकी माँ मदर, ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए। सो देखें साहिल की एज कितनी है, लेट सपोज हम कहते हैं प्रेजेंट एज एक्स है। सो इधर मैं लिखता हूँ साहिल की तरफ एक्स, ठीक है। कहता है कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मतलब, अच्छा जी, उसके बाद ये हमने भूल दिया, ठीक है। जो उसकी मदर है वो क्या है 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। सो साहिल की एज एक्स है तो इसकी मदर की कितनी है 3x है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब हम क्या करेंगे, दोनों की एज में +5 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि अगर हम उन दोनों की एज का क्या करते हैं, सम निकालते हैं, वो कितना बन रहा है 66 के इक्वल है। सो हम ये करेंगे, ठीक है, सम निकालेंगे x + 5, फिर हम क्या देंगे, प्लस देंगे क्योंकि ऐड करना है, ठीक है। 3x + 5 कितने के इक्वल आ रहा है 66, उनकी एजेस का सम मतलब प्लस कर रहे हैं जब 66 के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ पर देखें x + 5 ब्रैकेट्स हटा रहा हूँ, ठीक है, x + 5 + 3x + 5 इज़ इक्वल टू 66। अब इस इक्वेशन को आप हल करें, ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप हल करें। सो x वालों को x ऐड करें, x + 3x कितने हुए 4x हो गए, ठीक है। अच्छा जी 5 + 5 कितने हो गए 10 हो गए, इज़ इक्वल टू 66। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, 66। अच्छा जी 4x के साथ +10 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 66 - 10, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बचा, इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 66 में से 10 गए तो 56 बचे, 56। अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्स की। सो एक्स के साथ 4 है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा सो क्या हो जाएगा डिवाइड। सो यहाँ पर देखें 4 का टेबल 1 मरतबा और इस पर कितने मरतबा जा रहा है 14 मरतबा जा रहा है। सो 14 ईयर्स एज है, कितनी है साहिल की करंट एज 14 ईयर्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद 55 पर है द 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3, 2 नंबर्स हैं 5:3 में है, ठीक है, 5:3 में है। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं तो 18 का डिफरेंस है उसका इक्वल, रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से होंगे। सो ज़ाहिर सी बात है हम कहेंगे कि वो नंबर्स एक्स है, लेट सपोज क्या है एक्स है। सो हम क्या लिखेंगे 5x, उनका डिफरेंस कह रहा है, ठीक है, 5x मतलब माइनस करना है, 5x - 3x इज़ इक्वल टू कितने के इक्वल है 8 के इक्वल है, ठीक है, 18 के इक्वल है, कितने के इक्वल है 18 के इक्वल है। सो 5x से -3x गए, सो 2x बचे हमारे पास, कितने बचे 2x,
इज़ इक्वल टू 18। अब हमें किसकी एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 18/2 हो जाएगा। सो इसका आंसर आ रहा है 9। एक्स की वैल्यू क्या आई, 9। अब ये हमें पुट करना है उन वैल्यूज़ में जो हमने लिखा था, रेशो मिले हुए थे, ठीक है, उसमें पुट करना है। सो इजी है, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। सो सबसे पहले मिला हुआ था 5, ठीक है, 5x मतलब 5:3 था ना, 5x। सो एक्स की वैल्यू इधर पुट करें, 9 थी ना, 5 × 9 कितना था, 45 बनेगा। सो पहला नंबर हमें क्या मिल गया, 45, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद जो था 3 रेशो मिला था, 3x मतलब क्या, ठीक है। सो 3 × 9 कितना होगा, 27। सो जो दूसरा नंबर होगा वो कौन सा होगा, 27। ये आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थक गया हूँ यार लेक्चर बना कर।